हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। अब देखो, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में सारी बातें कर ली थी। हम लोगों ने देखा था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो और हमें लंबाई निकालना हो तो हम लोग आराम से क्या करते थे, लंबाई इक्वल टू क्या, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने क्या किया था कि क्षेत्रफल के बारे में ले ली थी। अब ध्यान से सुनो, आज हम लोग ऐसे ही बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ये तो सोचना ही मत कि हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं तो हायर लेवल तक नहीं जाएंगे। आपको बिल्कुल एक एक कदम में ऐसे आगे ले चलूंगा ना कि मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, भले ही आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन इतना विश्वास रखना मेरे ऊपर कि जिस दिन तुम्हारा मेंसुरेशन पूरा होगा उस दिन तुम 10th क्लास के लड़के को टक्कर देने के लायक बन जाओगे। 10th क्लास के लड़के की, ठीक है ना। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस 1 बाय 1 करके पढ़ते चलो। तो आज हम लोग इसी के आगे थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं और जहां क्षेत्रफल पढ़े थे आयत का, आज वही हम लोग क्या करते हैं, आज आयत का परिमाप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आराम से तुम मुझे 5 से 10 मिनट दो, उसके बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट, इवन परिमाप कहते किसे, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। चलो देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा रेक्टेंगल। जिसको देखो, अगर मान लो कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ओके, ठीक। अब ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये जो तुम्हारा आयत है, अब आयत का परिमाप कहते किसे हैं? सुनो ध्यान से, अगर हम इस किनारे से चलना शुरू करें, चलते फिर ऐसे, फिर चलते और फिर चलते आगे फिर यहीं पे पहुंच जाए, तो हमारे द्वारा पूरी तय की हुई दूरी को ही क्या कहते हैं, एक कंप्लीट, यानी कि एक पूरा चक्कर करने में, एक चक्कर को पूरा करने में पूरी चली गई दूरी को ही आयत का परिमाप कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें क्या बताया था कि भाई ये क्या है, ये लंबाई है, और ये क्या है, ये चौड़ाई है, और फिर ये क्या है, ये लंबाई है, और फिर ये क्या है, ये चौड़ाई है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने देखा, तो भाई क्या देखा, एक लंबाई, जब हम चलना शुरू किए तो ऐसे चले थे ना, देखो एक चौड़ाई चला, फिर एक लंबाई चला, बोलो हाँ, फिर एक चौड़ाई चला, फिर एक लंबाई चला। तो वास्तव में 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ध्यान से, अब इसको तुम लिखो, चलो इधर आओ, लिखो चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई। देखो ये चौड़ाई लंबाई, तो कुल मिला के क्या हुआ। अब इसको नीचे आओ, देखो अब हम क्या इसे लिख नहीं सकते हैं कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, बोलो हाँ या ना, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब अगर 2 को बाहर खींच लो तो क्या बचा तुम्हारे पास, 2 को अगर तुम बाहर खींच ले रहे हो तो ब्रैकेट में क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचा कि नहीं। बस यही तुम्हारा फार्मूला होता है किसका, परिमाप का। तो यानी कि आज के बाद अगर हमें कभी भी परिमाप निकालना हुआ तो फार्मूला क्या होगा, आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम लोगों ने इतना तो सीख लिया कि भाई अगर कोई मैदान हो और उस मैदान का हमसे परिमाप पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो हमसे क्या बोल रहा है, उसका मतलब वो हमसे ये बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तुम तय करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो ये बेसिक सा आइडिया अपने पास रखना, क्योंकि कल को तुमको एक क्वेश्चन अगर मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो एक मैदान की लंबाई कितना है, 50 मीटर है, और मान लो चौड़ाई कितनी है, मान लो चौड़ाई 20 मीटर है। तो अब हमें ये बताओ कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में तुमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, तो तुम सीधे से क्या करोगे भाई, परिमाप निकालोगे। और परिमाप कैसे निकालोगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 ब्रैकेट में जब लंबाई प्लस चौड़ाई की तो लंबाई कितनी थी, 50 थी, और चौड़ाई कितनी थी, 30 थी। मान लो 30 थी, तो 50 प्लस 30 कितना हुआ, 80। 50 प्लस 30 बराबर 80, और 80 को 2 गुना कर दो तो 80 गुना कितना हो जाएगा, 160। तो 160 मीटर तुम्हारी जो आएगी वो क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी कुल चली हुई दूरी, या
उसी को बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप चूंकि दूरी होता है, और दूरी हमेशा देखो यहां से गई मीटर 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 मीटर, तो भाई अगर मान लो चारों मीटर मीटर है तो कुल मिला के इसकी यूनिट या इसकी इकाई, या अगर ये पूछा जाए कि हम परिमाप को किस में लिखते हैं तो तुम कहोगे मीटर में, या सेंटीमीटर अगर दिया गया है तो सेंटीमीटर में। जैसे क्षेत्रफल की इकाई क्या थी, क्षेत्रफल की इकाई जो थी वो मीटर स्क्वायर थी या सेंटीमीटर स्क्वायर थी, वैसे ही इसकी जो इकाई होगी वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। ओके, तो अगर ये बेसिक सी बात समझ में आ गई तो भाई कल को हमसे कोई ये नहीं पूछ सकता है कि हमें परिमाप दिया गया है और हमें लंबाई दी गई है। क्या है, हमें परिमाप दिया गया है, अगर हमें परिमाप दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, हमें लंबाई दी गई है, तो अब हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमने क्या किया है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई किया है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके आ गया है, बराबर परिमाप किया गया है। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अगर करोगे तो परिमाप बटे 2 आ जाएगा। क्या जाएगा, परिमाप बटे 2। और उसके बाद अगर तुम करते हो कि लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या कर सकते हो, लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। यानी कि अगर परिमाप दिया गया हो और हमें चौड़ाई दी गई हो तो लंबाई कैसे निकालेंगे, फार्मूला अपने पास आ गया, फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला, फार्मूला आ गया कि चौड़ाई, अगर चौड़ाई दिया गया है और परिमाप दिया गया है तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 2 और माइनस परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। तो ऐसे हम लंबाई निकालेंगे। और अगर हमें चौड़ाई निकालना हो और अगर परिमाप और लंबाई दी गई हो तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। तो क्या करेंगे, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई कर देंगे, चौड़ाई आ जाएगी। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि लंबाई प्लस चौड़ाई फिर लंबाई फिर प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, ये जाके बराबर होता है परिमाप के। और परिमाप का जो सूत्र निकल के आता है वो क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमें परिमाप दिया गया हो और हमें चौड़ाई दी गई हो तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। और अगर हमको चौड़ाई दी गई हो, मतलब अगर हमको लंबाई दी गई हो तो चौड़ाई तो निकाल लेंगे। लंबाई अगर दिया गया हो और परिमाप दिया गया हो, ठीक है, लंबाई दिया गया हो और परिमाप दिया गया हो और हमसे चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। और अगर हमें निकालना हो लंबाई और हमें दिया गया है चौड़ाई और परिमाप, तो लंबाई बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ओके, तो इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। चलो एक आध करते हैं, इसके साथ में एक आध 2 क्वेश्चन चिपका लेते हैं, बस अपना काम फ्री। अच्छा देखो क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 50 मीटर हो और चौड़ाई 40 मीटर हो, तो उसका 4 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम तुमसे बताए थे कि अगर कभी भी बाग का चक्कर लगाना हो, किसी खेत का चक्कर लगाना हो, किसी भी आयताकार मैदान का चक्कर लगाना हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधे से परिमाप निकालेंगे। और परिमाप क्या होता है, परिमाप एक चक्कर की दूरी होती है। तो अगर 50 मीटर और 40 मीटर, अगर 50 मीटर और 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई है तो जल्दी से हमें बताओ भाई कि कितना होगा परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 50, चौड़ाई है 40, तो 50 40 90 का 2 गुना किए, कितना गया 180। ओके, और 180 तो आ गया एक चक्कर का। तो अगर हमें 4 चक्कर लगाना हुआ तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, 180 गुणे 4 नहीं हो जाएगा, 180 गुणे 4 नहीं हो जाएगा। तो अगर 180 गुणे 4 कर दिए तो कितना हो गया, 720 मीटर। कितना हो गया, 720 मीटर काम पता। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक, बस केवल जैसे ही बेसिक हम लोगों ने आयत का सूत्र है ना सीखा, वैसे ही आज हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, किसका, परिमाप का बेसिक सीख रहे हैं। यानी कि आज के बाद अगर हमसे कोई आयत के परिमाप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे, चाहे वो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया गया है और लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछ रहा है, या परिमाप दिया गया है और लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछ रहा है, या चौड़ाई दी गई है, लंबाई पूछा, तो कोई भी दिक्कत आज के बाद हम लोगों को होने वाली नहीं है। तो चलो हम लोग इस छोटे से सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें पढ़ाई करने में, मैथमेटिक्स लगाने में। चलो तब तक के लिए जय हिंद।